आज हम बहुत ही टेस्टी और क्रंची रबड़ी फेनी बनाएंगे जो बनाना बहुत ही आसान है। मतलब कि मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बतलाने वाली हूँ रबड़ी फेनी बनाने का। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले हम बना लेंगे रबड़ी। यहाँ पर मैंने लिया है 3 पाव दूध और इसे हाफ रिड्यूस कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी 80 ग्राम, तो इससे डाल दिया और साथ में डाल देंगे हाफ चम्मच इलायची पाउडर और इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम 2 मिनट तक और कुक करेंगे। तो यहाँ पर कुक करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना है, गाढ़ा हो चुका है। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और साथ में ले लेना है 3 पिंच नमक। नमक डालने से ना मीठे का जो स्वाद आता है वो खुल कर आता है। इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच घी। तो अगर आप मेल्टेड घी ले रहे हो तो आप 1 चम्मच घी ले लेना। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे और इसका टाइट सा डो तैयार करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार नहीं करना है, आटे से हल्का टाइट रखना है। यहाँ पर मैंने हाफ कप पानी लिया है लेकिन हाफ कप लगने वाला नहीं है। तो डो हो गया है रेडी। आप मेरे पानी को देख सकते हो कितना पानी बच गया है। डो को 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल, इसमें ले लेना है हमें 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल। आप घी भी ले सकते हो। तो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, इसमें डाल दिया 2 चम्मच मैदा और इसे हम अच्छी तरह से घोल लेंगे। हम इसका साटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। और डो ने रेस्ट कर लिया था तो इसे मैंने अच्छी तरह से मसल लिया। अब इसकी हम लोइया बना लेंगे। तो आप जितनी बड़ी फेनी बनाना चाहते हो वैसे ही आप लोइया काट लेना। तो मैं पूड़ी की जैसी ही लोई काट रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब एक मीडियम साइज के नींबू के आकार की लोई। तो अब इसे हम क्या करना है, मैदा लगाकर एकदम पतला सा बेलना है, बिल्कुल कागज के जैसे। तो आप जितना पतला बेल सको, जितना पतला बेलोगे उतना ही आपकी फेनी में बहुत ज़्यादा लेयर आएंगे और आपकी फेनी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। क्रंची तो होगी लेकिन सॉफ्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे बेल लिया है। अब इसे हमें बहुत पतला पतला कर कट करना है, लेकिन दोनों किनारों को नहीं कट करना, दोनों किनारे जुड़े रहने चाहिए। सिर्फ बीच से हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से थोड़ा कट करना पड़ता है। और फेनी ना बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया बनती है। मतलब हलवाई सब बनाते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा सा बेलने के लिए पटरा होता है, उसमें एक बार में ही वो बेल कर काट कर बना लेते हैं। लेकिन हम घर पर बना रहे हैं तो हमारे पास उतना बड़ा कुछ है नहीं, मतलब सबके पास तो नहीं है ना। तो इस तरह से वो चकले पर एक एक कर बेल कर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर मैंने साटा लगा दिया। अब से हम थोड़ा सा मैदा ऊपर से छिड़क देंगे। तो यहाँ पर मैदा भी छिड़क दिया, इसे हल्का सा फैला देंगे जहाँ थोड़ा मोटा चला गया है। क्या करना है, अब हमें दोनों साइड से इसे इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पर देखिए इकट्ठा हो गया। इसे क्या करेंगे, दोनों साइड से इसे मोड़ना, जैसे इसमें ये ऐठन आ गई है ना वैसे बिल्कुल। और इसे फोल्ड कर नीचे इसे एक सिरे को हम दबा देंगे और इसे हमें हल्के हाथों से बेल लेना है। थोड़ा मोटा ही बेलेंगे, जैसे पूड़ी होता है ना, पूड़ी से हल्का मोटा इसे रखना है। यहाँ पर इसे हल्के हाथों से बेल लेना है। तो इसी तरह से हम सारी फेनी को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। तो एक और मैं आपको बनाकर दिखला देती हूँ। बस दोनों साइड से इसे हल्के हाथों से छुड़ाकर इकट्ठा कर लेना है और दोनों को अलग डायरेक्शन में हमें मोड़ना है, जिससे कि इसमें ऐठन आ जाए। और एक सिरे को लेकर दबाकर इसे हमें गोल शेप दे देना है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम सारी फेनी को बेलकर रेडी कर लेंगे। फेनी बनाना बहुत ही आसान है। बस सारे आप टिप्स को जो मैं आपको बतला रही हूँ वैसे आप फॉलो कीजिएगा तो आप ये अच्छी तरह से बना सकते हो। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल रख दिया है और मीडियम हॉट हो चुका है। हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे तलना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं तलना, नहीं तो बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाएगा और आपकी फेनी जो है क्रंची नहीं बनेगी, अंदर से सॉफ्ट रहेगी। तो इसे क्रंची बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार पहले हम इसे तल लेंगे, तलकर निकाल लेंगे और फिर से हम इसे दोबारा डालकर, सारा जब तल लेंगे ना फिर से दोबारा डालकर तलेंगे। तो देखिए अभी उतना अच्छी तरह से तला नहीं है, मैंने निकाल लिया। दोबारा तलने से क्या होता है कि इसमें ना क्रंची तो बनता ही है,
बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारी फेनी को हमें उलट पुलट कर दोबारा से तल लेना है। तो ऐसे ही, और देखिए इस टाइम में फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अब हम बनाएंगे चाशनी। सारी फेनी को तलने के बाद ही चाशनी को बनाना चाहिए। अगर आप पहले चाशनी बनाकर रख देते हो ना तो क्या होता है, आपकी चाशनी ठंडी हो जाती है तो जम जाती है, तो आपको परेशानी होगी। तो जितना मैंने चीनी लिया है उतना ही पानी, मतलब 1 कप से 2-3 चम्मच कम चीनी मैंने लिया है, उतना ही पानी, और 1 तार की मैंने चाशनी रेडी कर ली है। तो क्या करेंगे, गरम गरम चाशनी में फटाफट से सारी फेनी को डालेंगे और इसे डीप कर कर हम निकाल लेंगे। इस तरह से बनाने पर फेनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हो मेरी इतनी सी चाशनी बच गई है। मैंने 1 कप से कम ही चीनी लिया था। और यहाँ पर देखिए रबड़ी को अब कितनी गाढ़ी हो चुकी है। उस टाइम लग रहा था ना कि पतली है, तो जैसे ये ठंडी होती है वैसे ही गाढ़ी हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, एक एक फेनी के ऊपर रबड़ी को रखेंगे। तो आप चाहो तो इसी तरह से इस फेनी को खा सकते हो, ऐसे ही फेनी तैयार हो चुकी है। लेकिन आज हम रबड़ी फेनी बना रहे हैं तो इसके ऊपर से रबड़ी को रखेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे कर देंगे गार्निश। तो रबड़ी फेनी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू और पिस्ता से इसे गार्निश कर दिए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट। मैं आपको तोड़ कर दिखलाती हूँ, देखिए कितनी क्रंची, बिल्कुल भी सौगी नहीं होने वाली। तो आपको इसे 2 बार जरूर तल लेना है। और यहाँ पर मेरी अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए।